किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ। अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से तू अपने लगा लेना, ए भारत माँ। मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। नमस्कार दोस्तों। नॉर्थ सिक्किम में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था। इसमें ललितपुर के चरण सिंह और उन्नाव के श्याम सिंह शहीद हो गए। दोनों जवानों का अंतिम संस्कार रविवार को उनके पैतृक गांव में किया गया। शहीद चरण सिंह का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे उनके पैतृक गांव सोजाना पहुंचा। शव देखते ही पत्नी बेहोश हो गई। जवान के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। बाद में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता हुकुम सिंह ने अपने बेटे की शहादत पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम अपने पोते को भी देश की सेवा के लिए फौज में भेजेंगे। परिवार के अंतिम दर्शन के बाद राज के सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया। वहीं शहीद श्याम सिंह यादव का पार्थिव शरीर करीब 9:30 बजे उन्नाव पहुंचा। पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। दोपहर में श्याम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान भारत माता के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शहीद श्याम 3 भाई बहनों में सुमन, सरोज और मनोज में सबसे छोटे थे। हालांकि बड़ी बहन सुमन की मौत हो चुकी है। शहीद की दोनों बड़ी बहनें विवाहित है। इकलौता भाई होने की वजह से श्याम सिंह सभी के लिए बहुत प्रिय थे। जब से भाई के शहादत की खबर मिली, बहनें चीख चीख कर रो रही थी। उनका कहना था कि अब किसके हाथ में राखी बांधेंगे। भाई तू कहाँ चला गया, हमें अकेला छोड़कर। एटा के लाल शहीद भूपेंद्र सिंह राठौर का शव भी उसके गांव ताजपुर पहुंचा। यहाँ शहीद के शव को देखकर उनकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ी। परिजनों को रोता देख मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए गांव के सरकारी स्कूल में उनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ दाह संस्कार कर दिया गया। जिस दिन चरण सिंह शहीद हुए उसी दिन उनके जुड़वा बच्चों का बर्थडे था। चरण सिंह की एक बेटी और एक बेटा है। घर पर पार्टी और केक काटने की तैयारी चल रही थी। जवान ने भी वीडियो कॉल से बच्चों की पार्टी में शामिल होने की बात कही थी। शाम को 5 बजे जब घर में फोन बजा तो सबको लगा कि चरण ने फोन किया, लेकिन फोन पर मिलने वाली सूचना ने एकदम से सबको कुछ खत्म कर दिया। खुशी के माहौल में अचानक से खामोशी छा गई। फोन पर बताया गया कि चरण सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। चरण सिंह के पार्थिव शरीर का गांव में घर के पास में ही अंतिम संस्कार किया गया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी चरण सिंह जी का दाह संस्कार कर दिया गया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूं कि वीर बलिदानी की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जो वतन पे मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का मान है। कि फौजी की मौत पर गांव ही नहीं पूरा देश भी रोता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक, एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।